हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस से संबंधित प्रश्न, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आपको यहाँ सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से डिबेटिंग ढंग से लगाए गए हैं कि बेसिक से लेकर कठिन हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलें। तो देखिए, अब हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग इस समय चल रहे हैं। एंड यह सेट नंबर आपका 8 है। मैंने 7 तक कंप्लीट कर दिया है। और आपको बता दें, बहुत ही जल्द क्यूब एंड डाइस आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो चलिए, आपको हम ओपन टाइज पर आधारित प्रश्न बता रहे थे, तो उसी के आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ देखेंगे। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया था कि ओपन डाइस किस तरह से होते हैं, कौन कौन से नियम फॉलो करने होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हमको समझने होते हैं। तो ये आपको हम सेट नंबर आपको 7 में बता दिया। यह सेट नंबर 8 है। ठीक है, यहाँ कह रहा है दिए गए चित्र को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं, चित्र को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ आ चुका है। यही क्वेश्चन कह रहा है इस फिगर को जब हम बंद करेंगे तो कौन सा डाइस हमको प्राप्त होगा। यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन में चूज करना है। तो मैंने आपको बताया था, जब इस तरीके से ओपन डाइस का क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके से वो पूछता है, तो सबसे पहले आपको विपरीत निकाल लेना है। फिर विपरीत के ही जरिए आप लोग को ऑप्शन को देखकर समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम विपरीत इसका निकालते हैं कि इसका हमको विपरीत कौन कौन सा मिलेगा। तो मैंने विपरीत में बताया था कि जब आपको विपरीत किसी लेटर या वर्ड्स या नंबर को चूज़ करना रहता है तो किस तरीके से आपको नियम फॉलो करने रहते हैं। एक खाना छोड़कर जो अगला होगा वो आपका विपरीत होगा और ये इसका विपरीत होगा। ठीक है, एक खाना छोड़कर, और जो बचेगा वो उसका विपरीत होगा। तो चलिए, इस तरीके से अगर f का विपरीत देखें तो एक खाना इस वाले को हम छोड़ देंगे, तो इस वाले खाने को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि f का विपरीत क्या है आपका, यहाँ देखिए f का विपरीत क्या हो जाएगा, f का विपरीत। ठीक है, f का विपरीत तो क्या है, f का विपरीत आपका b है। फिर अगला यहाँ e का अगर देखें तो एक खाना छोड़कर, यानी कि e का आपका विपरीत क्या हो जाएगा, e का विपरीत आपका हो जाएगा यहाँ c। एंड यहाँ जो खाना बच रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा। आई मीन a का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका d हो जाएगा। तो ये आपका रहा विपरीत का सीरियल। चलिए थोड़ा सा सही और तरीके से लिख देते हैं कि इसका क्या विपरीत है, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। तो f का विपरीत क्या है, b है। एंड e का विपरीत क्या है, यहाँ c है। एंड a का विपरीत आपका क्या है, d है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसी के जरिए आप लोग ऑप्शन देखेंगे। देखिए, कभी मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, इसे नोट करेंगे, कभी भी विपरीत जो सतह जो विपरीत वर्ड है या लेटर है या नंबर है वो सतह घन पर एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, सतह मतलब यही तो होते हैं सतह, तो इस पर कभी एक साथ नहीं होंगे। जैसे अगर आपको f किसी घन में दिख रहा है किसी सतह पर, तो b नहीं दिखेगा इसका विपरीत। अगर b दिखता तो f नहीं दिखता, यानी कि ये दोनों कभी भी सतह पर एक साथ नहीं आ सकते हैं। ये भी दोनों साथ में एक साथ नहीं आ सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का आना जरूरी होता है, बट दोनों का आना जरूरी नहीं होता है। अगर दोनों साथ में आ रहे हैं तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, आपको इसमें f दिख रहा है, तो इसमें f का अपोजिट यहाँ क्या है, b है। तो यानी कि b नहीं दिखना चाहिए आपको, बट यहाँ हमको p भी दिख रहा है f के साथ, यानी कि ये रॉन्ग है ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ e का अपोजिट c है। तो देखिए सी हमको दिख रहा है, नहीं सी हमको नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ देखिए आपका एफ है, तो क्या एफ का अपोजिट बी आपको दिख रहा है, नहीं बी भी नहीं दिख रहा है। यहाँ डी है, क्या डी का अपोजिट ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा, समझ लीजिए। फिर यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखें बी, आपका बी दिख रहा है, यहाँ ई दिख रहा है, तो ई का अपोजिट यहाँ सी था, जो कि यहाँ साथ में दिख रहा है, यानी कि ये गलत था। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए डी और ए दोनों यहाँ दोनों विपरीत एक दूसरे के और दोनों एक साथ में आ गए हैं, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, वो आपका राइट ऑप्शन क्या है, बी है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। देखिए, मैं काफ़ी क्वेश्चन को बहुत अंदर तरीके से बताती हूँ जिससे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया कि कभी विपरीत जो है अंक या लेटर या नंबर, वो कभी भी सतह घन पर एक साथ नहीं होंगे। अगर एक साथ होंगे तो आपका गलत होगा ऑप्शन, अगर नहीं है तो वो ऑप्शन सही
उत्तर होगा। यही चीज़ काम आपको करना रहता है। और विपरीत मैंने तो बता ही दिया, एक खाना छोड़ का विपरीत वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 50वां, एंड आपको इस तरीके से मैंने 50 क्वेश्चन तक बता दिया है, हर एक बेसिक चीज़ बताया है। और ये जो सारे क्वेश्चन है, अगर आप लोग बार बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए तो कोई भी आपको क्यूब एंड डाइस से आधारित क्वेश्चन करने से नहीं रोक सकता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे इंपॉर्टेंट, मैंने एकदम से चूजे से लेकर बड़े तक मैंने आपको बताया है, बहुत ही बेसिक से लेकर हाई लेवल तक बताया है। जो सबसे छोटे क्वेश्चन थे, सबसे पहले क्वेश्चन टाइप 1 में आ रहे थे, टाइप 2 जोन में आ रहे थे, टाइप 3 जोन में आ रहे थे, टाइप 4 जोन में आ रहे थे, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन को मेरे यहाँ बहुत ही डिस्टर्बिंग ढंग से लगाया था। ठीक है, तो यह आपका जो टाइप है, यह आपका टाइप 4 चल रहा है। चलिए, और ये आपका सेट नंबर 8 है। तो जैसा कि अभी आपने 49वां क्वेश्चन आपने लगाया, कंप्लीट किया, वही रूल एकदम इस पर फॉलो होगा, जितने भी नियम बताएं वही सब फॉलो होंगे। क्या आप लगा सकते हैं? जल्दी से रफ में लगाएं और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं। चलिए जल्दी से बताएं। आप लोग इसे स्टॉप कर दें हमारी वीडियो को, तब तक लगाएं, तब तक हम आपको चलिए समझा देते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लगाइए बंद करके, तब तक हम समझा रहे हैं। अगर नहीं लगा पाए फिर से ओपन करें और फिर से देखें। तो देखिए, दिए गए चित्र को मोड़कर कौन सा घर बनाया जा सकता है। देखिए आप नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। आप भी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऐसा काम नहीं चलेगा, जल्दी से कीजिए सॉल्व। तो देखिए यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान दें, दिए गए चित्र को मोड़कर बनाना है, कौन सा घर बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखें, ये आपका दिया है ओपन डाइस, और मैंने अब क्या फॉलो, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको पहले इन सभी का विपरीत निकाल देना है। विपरीत कैसे निकालना है? एक खाना छोड़कर अगला वाला आपका उस अंक का विपरीत होगा। तो अगर 2 का विपरीत देखें तो एक खाना छोड़कर, यानी कि 2 का विपरीत 4 है, आई मीन 4 का विपरीत 2 कह लें या 2 का विपरीत 4 कह लें। अब देखिए, 1 को जब हम उठाएंगे तो 4 को छोड़कर, यानी कि एक खाना छोड़कर 6 हो जाएगा, और जो बचेगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझिएंगे। तो अब चलिए इसको विपरीत वाला लिख लेते हैं। तो 2 का विपरीत क्या है आपका? 2 का विपरीत यहाँ देखें, 2 का विपरीत 4 है। नेक्स्ट 1 का विपरीत यहाँ 6 है, 1 का विपरीत आपका 6 है। बचा खाना जो है वो उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपको दूसरा स्टेप समझना है। जैसा कि मैंने बताया था, ये कभी भी विपरीत अंक पासे पर एक साथ आपको नहीं दिखाई दे सकते हैं। अगर दिखाई दे सकते हैं तो वो घन आपका सही नहीं माना जाएगा। तो देखिए, चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें आपको 6 दिख रहा है, तो 6 का विपरीत मैंने यहाँ क्या बताया था? 1, तो 1 नहीं दिखना चाहिए। बट देखिए 6 का विपरीत यहाँ 1, दोनों ही साथ में दिख रहे हैं पासे पर, तो इसलिए ये रॉन्ग है। फिर अब नेक्स्ट उठाएंगे, देखेंगे क्या ये राइट है। तो यहाँ देखिए 1 का विपरीत 6 था, 6 दिख रहा है नहीं। 3 है, तो 3 का विपरीत 5 था। देखिए हाँ, 3 का विपरीत 5 था, जो कि यहाँ दोनों साथ में आ चुके हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए स्टूडेंट, अगला स्टेप उठाएंगे। अब इसे चेक करेंगे। देखिए 2 का विपरीत 4, तो 2 का विपरीत देखिए दोनों साथ में, 2 का 4 विपरीत है जो दोनों साथ में आ चुके हैं पासे पर, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है क्या वो राइट है। तो देखिए 1 का विपरीत 6 था, क्या 6 आपको दिख रहा है पासे के सतह पर? नहीं। 3 का विपरीत 5 था, क्या आपको पासे पर सतह पर 5 दिख रहा है? नहीं। 4 का विपरीत आपका 2 था, क्या पासे पर आपको 2 दिख रहा है? नहीं। यानी कि सिर्फ एक ही एक आया है, वो दोनों विपरीत एक साथ नहीं आए हैं, इसलिए आपका ये राइट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ओपन डाइस समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, वो अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग ट्रिक्स देखते हैं, बट यहाँ आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट तरीके से मैं समझा रही हूँ, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। दिए गए चित्र को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन फिगर यहाँ दिया गया है। तो जैसा नियम मैंने रूल, नियम जैसे नोट सब कुछ करवाया, वैसे ही आपको फॉलो करनी है।
तो चलिए आप इसे फिर पॉज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे कॉपी में। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप लोग हमारी देखिए कैसे सॉल्व करना है उसी नियम एंड रूल पर। तो देखिए सबसे पहले आपको विपरीत निकाल लेना है। ओपन डाइस दिया गया है तो आपका अगर विपरीत निकलेगा तो एक खाना छोड़कर, तो एक खाना अगर छोड़े तो ए का विपरीत डी हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर अब यहाँ ये नहीं कि अब इसे एक खाना छोड़ें सी का अलावा, अब फिर देखिए और कौन सा खाना हम छोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बी का बीच में खाना ये वाला छोड़ेंगे तो बी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बचा जो ये दोनों बच गया है ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके से करना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम यहाँ। तो देखिए ए का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, ए का विपरीत आपका डी हो जाएगा एंड फिर आपका बी का विपरीत क्या है यहाँ, एफ है, ठीक है। फिर बचा क्या था, ई और सी, वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका, ठीक है। फिर अगला देखें, अब इसी को फॉलो करना है आपको। ऑप्शन पे दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिखने चाहिए पासे के सतह पर, ओके। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे ये वाला चेक करेंगे। अगर चेक आउट करें तो यहाँ देखिए सी है और सी का विपरीत ई था, क्या आपको ई दिख रहा है, नहीं। फिर बी है, बी का विपरीत एफ था, क्या आपको एफ दिख रहा है, नहीं। ए का विपरीत डी था, क्या आपको दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा है। यानी कि दोनों साथ में नहीं आए हैं एक दूसरे के विपरीत, तो ये वाला आपका राइट है। बट और भी आपको चेक कर लेते हैं कहीं और ना राइट निकल आए। तो देखिए एफ का यहाँ विपरीत बी था तो यहाँ दोनों साथ में आ चुके हैं, इसलिए रॉन्ग है। ई और डी, यहाँ देखिए सी, जो सी है वो ई का विपरीत था, ये भी दोनों साथ में आ चुके हैं, विपरीत हैं और दोनों सतह पर साथ ही में आ गए हैं, इसलिए भी गलत है। देखिए फिर अगला प्रश्न था सी का अपोजिट ई था। देखिए सी और ई यहाँ भी साथ में आ गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कभी भी विपरीत सतह पर एक साथ नहीं आ सकते हैं, उनमें में से एक ही आ सकता है, जो कि आपका राइट ऑप्शन ए है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, आप हमसे पूछ सकते हैं विदाउट रीजन के, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 52वां क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यद्यपि एक कागज को मोड़कर घनाकृति के रूप में दर्शाया जाता है तो उनके विपरीत समूह क्या होंगे, ठीक है। विपरीत समूह क्या होंगे समझिएगा। तो देखिए चलिए ये फिगर दिया गया है, आपको मैंने बताया एक खाना छोड़कर अगले वाले का विपरीत होता है। तो जब मैंने त्रिभुज उठाया तो बीच वाले इस खाने को जब मैंने छोड़ा तो त्रिभुज का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए आपका गोला हो जाएगा। सही से बना देते हैं, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अब इसे जब ये इस वाले को लेंगे तो इस वाले बीच को छोड़कर मैं ये वाले इसका विपरीत, ये इसका विपरीत होगा, ठीक है। तो चलिए एक खाना छोड़कर ही लेना रहता है विपरीत वाले को। और अगर बगल वाले को अगर आप पूछ रहे हो कि बगल वाला क्या होता है तो आपको बता दें बगल वाला आपका क्या होता है, बगल वाला आपका पड़ोसी कहलाता है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर अब बचा ये वाला, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रश्न ही बोल रहा है कि उनके विपरीत समूह क्या होंगे। मतलब आपसे विपरीत समूह पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है, यहाँ डायरेक्टली ही विपरीत पूछ रहा है। तो ये तीनों जिस उसमें आपको ऑप्शन में दिखेंगे वही ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ आपको अब ये नहीं बताना है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है, आपसे विपरीत समूह पूछा, मतलब आपको विपरीत निकाल लेना है। और ये तीनों विपरीत जो हैं, ये तीनों जो जिसमें दिखेंगे वही राइट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो देखिए यहाँ त्रिभुज का ये आपका गोला है और फिर ये इसका है विपरीत, फिर प्लस का भाग है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जिसमें दिखेंगे वही राइट है। किसमें आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज का गोला प्लस का भाग है एंड इसका ये। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे केवल विपरीत ही पूछा था। तो यही तीनों जिसमें दिख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत वही राइट होगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब काफ़ी बच्चे बिना क्वेश्चन को पढ़े ही कहेंगे कि ये दोनों जिसमें विपरीत नहीं दिखेंगे वही राइट होगा। बट यहाँ आपसे घन नहीं पूछा, आपसे पूछ ही तो रहा है कि विपरीत समूह क्या होंगे एक दूसरे के। तो यही तरीके से जिसमें ये तीनों दिख रहे हैं वही होंगे। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपके डाउट।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देंगे। तो ध्यान दें, यहाँ कह रहा है दिए गए चित्र को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। वही नियम फॉलो करनी है, आपको विपरीत निकाल लेना है। फिर वो आप लोग जानते हैं दूसरा स्टेप क्या करना है, वही घन सही होंगे जिसमें वो दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो देखिए सी का विपरीत ये होगा, बी का विपरीत एफ होगा, जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। तो सी का विपरीत इससे पहले हटा देते हैं। देखिए सी का विपरीत डी होगा, फिर बी का विपरीत एफ होगा, देखिए एफ होगा, और ए का विपरीत ई होगा। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ये तीनों ये एक साथ विपरीत नहीं दिखने चाहिए, मतलब अगर सी दिख रहा है तो डी नहीं दिखना चाहिए, अगर डी दिखता है तो सी नहीं दिखना चाहिए। ये दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं किसी भी पासे के सतह पर। ओके, मैं बार बार यही समझा रही हूँ, यही दो नियम आपको फॉलो करनी है। तो देखिए किसमें हमको कौन सा सही होगा, कौन सा पासा होगा सही। तो देखिए यहाँ आपको इसमें इस पासे को देखें तो इससे ये गलत हो गया, क्योंकि ए और ई एक दूसरे के विपरीत है और दोनों ही साथ में सतह पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए सी डी भी साथ में आ गए, जो कि एक दूसरे के यहाँ विपरीत थे, दोनों को साथ में नहीं आना था, एक ही को आना था। तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ है डी और ए, डी का विपरीत सी था, क्या सी दिख रहा है, नहीं। ए का विपरीत ई था, क्या ई दिख रहा है, नहीं। बी का विपरीत एफ था, क्या एफ दिख रहा है, नहीं। यानी कि वो एक ही एक आया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। टिक कर ले, यहाँ टिक कर ले, इस पे सी ऑप्शन राइट होगा। और यहाँ देखिए आपका डी और सी एक दूसरे का विपरीत था, दोनों यहाँ भी साथ पे पासे के सतह पर आ गए, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ देखिए ये वाला, ओनली सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओनली सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये वाला ध्यान से देखेंगे। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा सारे डाउट। देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आई मीन सेट नंबर 9 में। देखिए ये काफ़ी बेसिक है, काफ़ी डिफरेंट भी है, काफ़ी टफ भी है बच्चों के लिए। तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं करके बता रही हूँ। जल्द ही सारे मैं आपको टॉपिक को क्लियर करा दूँगी और जल्द ही आपका क्यूब एंड डाइस 1-2 दिन में समाप्त होने वाला है। तो इतना जितने क्वेश्चन बताएं इसका रिहर्सल करें, जो ना समझ में आए हमसे बिना झिझक के पूछ सकते हैं, तुरंत आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।